इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक ड्रीम के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, अपने दोस्त, फैमिली, सोशल लाइफ्स और साथ ही साथ स्लीपलेस नाइट्स को भी, सिर्फ एक गोल के लिए, डॉक्टर बनना। और इस ड्रीम का सबसे बड़ा गेटवे है नीट, एक एग्ज़ाम जो डिसाइड करता है कौन मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेगा और कौन काफ़ी पीछे रह जाएगा। लेकिन इमेजिन करो तुमने सालों तक ऑनेस्टली प्रिपरेशन की और एग्ज़ाम के बाद सडनली इंटरनेट पर रूमर्स स्प्रेड होने लगा कि पेपर लीक हो गया। पहले तो लोगों ने इग्नोर किया, फिर कुछ समय बाद स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे सोशल मीडियाज़ पर और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ट्रेंड करने लगा और धीरे धीरे पूरा कंट्री शॉक में चला गया, क्योंकि अगर पेपर ऑलरेडी लीक हुआ था तो फिर हार्डवर्क का क्या मतलब रह जाता है। और एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन ने नीट 2026 को इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशन कंट्रोवर्सी में से एक बना दिया। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि नीट एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इंडिया का सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। अगर किसी स्टूडेंट को MBBS या मेडिकल फील्ड में जाना तो उसे नीट क्लियर करना ही होगा। हर साल मोर देन 20 lakhs ऑफ स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स बहुत ही लिमिटेड रखती है और इसी वजह से कंपटीशन डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी है। एक सिंगल मार्क थाउजेंड्स ऑफ रैंक्स को अफेक्ट कर सकता है। इसी प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स ईयर तक प्रिपरेशन करते हैं। कोटा जैसे सिटीज़ कोचिंग हब्स में पेरेंट्स अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स 10 से 12 घंटा डेली पढ़ाई करते हैं और जब एक एग्ज़ाम इतना इंपॉर्टेंट हो तब उसकी फेयरनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। लेकिन नीट कंट्रोवर्सी सडनली 2026 में स्टार्ट नहीं हुई थी। एक्चुअली वार्निंग साइंस ऑलरेडी 2024 में दिखने लगे थे। एग्ज़ाम के बाद एलिगेशंस आए कि पेपर लीक हुआ था। डिफरेंट स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशंस भी स्टार्ट हुई। रिपोर्ट्स में क्लेम हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चंस मिल गए थे और एलिगेटली लाखों रुपए तक की पेमेंट्स भी हुए थे। फिर एक और कंट्रोवर्सी आई, ग्रेस मार्क्स। कुछ स्टूडेंट्स को अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा मार्क्स दिया गया। रिजल्ट्स में एबनॉर्मल रैंक जंप्स नोटिस होने लगे। सोशल मीडियाज पर आउटरीच स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। उनके क्वेश्चन सिंपल थे, अगर सिस्टम फेयर है तो इतनी इरेगुलरिटीज़ कैसे हो रही हैं। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस दिए, लेकिन फाइनली नेशन वाइड री एग्ज़ाम नहीं हुआ। ऑफिशियली सिस्टमेटिक लीक फुल्ली प्रूफ नहीं हुआ था, लेकिन कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई। एक्चुअली 2024 में सिर्फ एक वार्निंग दी थी और शायद किसी ने सीरियसली ही नहीं दिया। तो फाइनली बात करते हैं 2026 की, और इस बार का सिचुएशन और भी डेंजरस लग रही थी। एग्जाम से पहले ही सोशल मीडिया पर एलेक्ट लीक पेपर सर्कुलेट्स होने लगी। टेलीग्राम ग्रुप सडनली एक्टिव हो गए। अननोन अकाउंट्स क्लेम करने लगे ओरिजिनल पेपर आर अवेलेबल। इनिशियली ऑथोरिटीज़ ने रूमर्स को फेक बोला और ऑनेस्टली काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी बिलीव करना छोड़ दिया। लेकिन एग्जाम के बाद सस्पिशियस पैटर्न नोटिस होने लगा। कुछ गेस्ट पेपर्स एलेक्टली एक्चुअल क्वेश्चन से डेंजरसली मैच कर रहे थे। इंटरनेट पे सिर्फ एक वर्ड ट्रेंड कर रहा था, स्कैम। देन फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। डिजिटल चैट्स एग्जामिन किए गए, पुलिस रेड्स भी किए और धीरे धीरे सिचुएशंस और भी सीरियस होती चली गई। फिर एक शॉकिंग अनाउंसमेंट्स आई, नीट UG 2026 इज कैंसल। भाई मतलब गजब, कैसे भाई? हाँ तो हमारा बकवास हो गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोचो, ईयर्स की प्रिपरेशन, लैक्स की कोचिंग फीस और मेंटल प्रेशर और फैमिली एक्सपेक्टेशंस, और एक डिसीजंस ने सब कुछ फ्रीज कर दिया। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पेपर लीक एक्चुअली होते कैसे हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एग्जाम स्कैम नेटवर्क्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लीक प्रिंटिंग स्टेज पर हो सकते हैं, पेपर लीक इस ट्रांसपोर्ट के जरिए हो सकते हैं, स्टोरेज के जरिए हो सकते हैं, कभी इनसाइडर एक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, कभी सोल्व गैंग्स होते हैं और कभी कभी तो इंस्क्रिप्टेड ऐप्स के थ्रू पेपर सर्कुलेट्स भी किए जाते हैं। कई बार एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले ही क्वेश्चन वायरल हो जाते हैं और जब एक एग्ज़ाम में करोड़ के कोचिंग इन मार्केट इन्वॉल्व हो तो करप्शन का रिस्क और भी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन जितना ब्रूचुअल होता है, इलीगल शॉर्टकट्स के बिजनेस भी उतना ही बड़ा होता चला जाता है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी का बिगेस्ट डैमेज मार्क्स या रैंक्स नहीं कह सकते हैं। बिगेस्ट डैमेज है तो ट्रस्ट। एक ऑनेस्ट स्टूडेंट जो सालों से मेहनत कर रहा था, अब उसके माइंड में डाउट आ गया, क्या हार्ड वर्क इनफ भी था या फिर नहीं। और ये डाउट डेंजरस होता है एक स्टूडेंट्स के लिए। इंडिया में लाखों फैमिलीज फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं कोचिंग एफर्ट्स करने के लिए। पेरेंट्स अपने सेविंग्स यूज़ करते हैं ताकि उनके बच्चों अपने कोचिंग एफर्ट्स कर पाए। स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक्सट्रीम प्रेशर में भी रहते हैं और जब फेयरनेस ही क्वेश्चनेबल लगने लगे तब पूरा एजुकेशन सिस्टम अनस्टेबल लगने लगता है। नीट 2026 कंट्रोवर्सी सिर्फ एक पेपर लीक नहीं था, ये स्टोरी है प्रेशर की, कंपटीशन की, करप्शन की और साथ ही साथ ब्रोकन ट्रस्ट की। 2024 ने वार्निंग दी थी, लेकिन शायद 2026 ने इस वार्निंग को रियलिटी में बना दिया। शायद स्कैम फुल्ली प्रूफ ना हो या शायद हो भी जाए, लेकिन एक बात क्लियर है, स्टूडेंट्स अब आंसर से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रहे हैं।
क्योंकि जब एग्ज़ाम फेयर नहीं लगते तब स्टूडेंट्स चीटिंग से नहीं, सिस्टम से डरने लगते हैं। और शायद ये सिर्फ नीट की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की फ्यूचर वार्निंग है। क्योंकि सपने तब नहीं टूटते हैं जब मार्क्स कम आते हैं, सपने तब टूट जाते हैं जब मेहनत पर से भरोसा उठ जाए। दिस वॉज नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट एन एग्जाम, दिस वॉज अ स्टोरी अबाउट प्रेशर, ड्रीम्स एंड ट्रस्ट। सब्सक्राइब फॉर मोर रियल डॉक्यूमेंट्रीज।